बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो है समरी ऑफ टेंसेस। इसको मैंने नाम दिया है टेंसेस ऑपरेशन। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं टेंस को डिफ़ाइन करता हूँ। व्हाट इज़ टेंस? टेंस किसे कहते हैं? द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। जो लफ्ज़ टेंस है ये लतीनी लफ्ज़ टेम्पस से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम, वक्त। हम सब टाइम, वक्त के वर्लपूल गर्दाब में फंसे हुए हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। देयर कम सो मैनी अप्स एंड डाउन्स इन टाइम। ज़िंदगी में बहुत से नशीब व फराज आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बहार कभी ख़ज़ां। टाइम नेवर रिमेन्स सेम फॉर एवर। वक्त हमेशा कभी एक जैसा नहीं रहता। हमारी सारी ज़िंदगी वक्त के साथ बाउंड है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो टेंसेस हैं, ये बेसिकली टेंसेस की तादाद 3 है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की आगे फिर 4 ब्रांचेस बनती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह जो पास्ट है उसकी भी 4 ब्रांचेस बनती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, इसी तरह फ्यूचर की भी 4 ब्रांचेस बनती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए शुरू में डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो शुरू में डस और बाकी के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब हम डस का इस्तेमाल करें तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन नहीं करते। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो फिर डस नॉट और बाकी तमाम के साथ डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की पास्ट फॉर्म, जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, वो लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाते हैं, और डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब विल आर शैल ये आएंगे। आई वी के बाद शैल लगाते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यही जो ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब, इसको हम
सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई या वी हो तो शुरू में शैल लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ हम विल लगाएंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट फॉर्म। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और शैल नॉट, आई वी के बाद शैल नॉट लगाएंगे और बाकी तमाम के बाद विल नॉट। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। इसकी जगह पे अगर हो मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी आई शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। उसके बाद है कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट के बाद इसमें भी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज और एम, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई तो उसके बाद हम एम लगाते हैं, और अगर ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन तो उसके बाद हम इज लगाते हैं, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के बाद हम आर लगाते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज़ आर एम, उनको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और आई से पहले हम एम लगाएंगे, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन उससे पहले हम इस लगाएंगे, और बाकी तमाम सब्जेक्ट से पहले आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इस नॉट, एम नॉट या आर नॉट। उसी तरह आई के बाद एम नॉट होगा, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन उसके बाद इस नॉट होगा, और उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या बन जाएगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव बनाना हो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम वाज और वर यानी ही शी इट आई और एनी सिंगुलर नाउन हो तो इनके बाद हम लगाते हैं वाज, और इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उनमें हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो वी, दे, यू और प्लूरल नाउन तो उसके बाद हम वर लगाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर इसकी जगह पे हो हम स्कूल जा रहे थे तो फिर होगा वी वर गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे, यही हमारे पास जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज और वर, इनको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो उसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन तो उससे पहले हम वॉज लगाएंगे, और वॉज के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद भी वॉज नॉट या वर नॉट उसी तरह, यानी कि आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद हम वॉज नॉट लगाएंगे, और बाकी तमाम के बाद वर नॉट। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हम अगर हमारे पास आई या वी हो तो उसके बाद हम शैल बी लगाएंगे, और बाकी तमाम के बाद विल बी, और उसके बाद हस्बे ममूल क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म। मसलन मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अगर इसकी जगह पे हो वो स्कूल जा रहा होगा तो फिर क्या होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए विल और शैल, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे।
क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी और शैल नॉट बी और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म हम लगाते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तीन है हमारे पास और तीनों परफेक्ट टेंसेस में जो है वो थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव आएगा। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन उसके बाद हम हैज़ लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वी, सी मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़ और हैव, इनको हम फिक्रात के शुरू में लिख लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हों तो इनसे पहले हम हैज़ लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के बाद के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ नॉट और हैव नॉट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद ओनली एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, उसको हम लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। वो पहले ही खत लिख चुका था, ही हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर। तो इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हैड लगाने के बाद फिर हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या वो पहले ही खत लिख चुका था, हैड ही ऑलरेडी रिटन द लेटर। और इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम हैड नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वो पहले ही खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट ऑलरेडी रिटन द लेटर। ही हैड नॉट ऑलरेडी रिटन द लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई या वी हो तो उसके बाद हम शैल हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। वो पहले ही खत लिख चुका होगा, ही विल हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। ही विल हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। अगर इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो विल हैव या शैल हैव है उनमें से ओनली विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। क्या वो पहले ही खत लिख चुका होगा, विल ही हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। विल ही हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। अगर होगा क्या मैं पहले ही खत लिख चुका हूँगा तो फिर क्या आएगा, शैल आई हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। और इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो आई वी तो उसके बाद आएगा शैल नॉट हैव और बाकी तमाम के बाद विल नॉट हैव। वो पहले ही खत लिख नहीं चुका होगा, ही विल नॉट हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। ही विल नॉट हैव ऑलरेडी रिटन द लेटर। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट
अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो इसके बाद क्या लगाएंगे हम? हैज़ बीन, और बाकी तमाम के बाद हैव बीन लगाएंगे। याद रखें कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं तो उनके जो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं, तो कंटिन्यूस टेंसेस के लिए हम उनके साथ ओनली बीन का एडिशन करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहे थे हैज़ और हैव। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए क्या करना है? इनके साथ बीन का एडिशन करना है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। मैं ख़त लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यानी इसमें जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं ख़त लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अगर इसमें टाइम का मेंशन हो, मैं 2 घंटों से ख़त लिख रहा हूँ या मैं 2 घंटों से ख़त लिखता रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर इसकी जगह पे हम फिक्स टाइम का मेंशन करें, मैं सुबह से ख़त लिखता रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा? आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी हैज़ या हैव को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन और बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ? क्या मैं ख़त लिखता रहा हूँ? हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर? क्या हम ख़त लिखते रहे हैं? हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर? और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो उसके बाद क्या आएगा? हैज़ नॉट बीन, और बाकी तमाम के बाद हैव नॉट बीन लगाएंगे। मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। वो ख़त नहीं लिखते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो हैड था। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में साथ क्या कर देंगे? हम बीन का एडिशन कर देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैड बीन, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। वो ख़त लिखता रहा था, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को में तब्दील करने के लिए, यानी इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए ओनली जो ऑक्सिलरी वर्ब हैड है उसको हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। क्या वो ख़त लिखता रहा था? हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर? क्या वो ख़त लिखता रहा था? हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर? और नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम हैड नॉट बीन लगाते हैं। इसमें ओनली एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड बीन। वो ख़त नहीं लिखता रहा था, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थे वो थे विल हैव और शैल हैव। तो इसमें साथ एडिशन क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसमें साथ जो ना वो बीन का एडिशन हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आई बी के बाद शैल हैव बीन और बाकी तमाम के बाद विल हैव बीन लगाएंगे। वो ख़त लिखता रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए ओनली विल और शैल, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। आई वी से पहले शैल और बाकी तमाम से पहले विल लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। वो ख़त, क्या वो ख़त लिखता रहा होगा? विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर? क्या वो ख़त लिखता रहा होगा? विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर? और नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन लगाते हैं,
और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वो ख़त नहीं लिखता रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मैं ख़त नहीं लिखता रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यानी आई वी सब्जेक्ट से पहले के साथ हम विल नॉट हैव बीन, आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल नॉट हैव बीन और बाकी के साथ विल नॉट हैव बीन लगाते हैं। तो इन दी एंड ये देखें कि हमारे पास जो 3 बेसिक टेंसेस हैं उनकी 12 ब्रांचेस बनती हैं। उनमें देखें जो वर्ब की फॉर्म है तो ये इसमें जो 6 हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो 6 कंटिन्यूअस टेंसेस हैं इनमें क्या करेंगे, हम आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो जो कौन सा टेंस है इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो 6 तो कंटिन्यूअस टेंस हैं, इनमें जो ना वो आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जिसको फेल माजी कहते हैं, उसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। या पास्ट परफेक्ट टेंस में जब सेंटेंसेस डबल आते हैं, जैसे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो इसमें जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज मेनली जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में फिर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। 6 टेंसेस के अंदर यानी 6 जो ब्रांचेस हैं उनमें तो आईएनजी वाली फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव टेंसेस सेंटेंसेस में और या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। द बेल विल हैव रन बिफोर आई रीच द स्कूल। यानी जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो काम बाद में होता है। तो 6 टेंसेस की ब्रांचेस में क्या है वो आईएनजी वाली फॉर्म और ये 3 में जो है वो फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में और इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह ये फॉर्म का यूज़ है। यानी 6 में तो आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और इन 3 के अंदर फर्स्ट फॉर्म और ये फ्यूचर परफेक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। फिर भी अगर कहीं से आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसको मज़ीद फिर और क्लियर कर दूँगा, वजाहत कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।